गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। जैसा कि हम लेसन द कॉप एंड द एंथम में चल रहे थे और उसमें जो आपने पढ़ा था कि जो सोपी है वो सर्दियों में विंटर सीजन में अपनी प्लानिंग बनाता है जेल जाने की। एंड व्हाट ही डज फर्स्ट इन द रेस्टोरेंट, he want to go in a restaurant and take his dinner for टू गो टू प्रिजन। प्रिजन किसे कहते हैं? जेल में जाने के लिए वो जाता है वहाँ पर। लेकिन उसको पहले ही उसमें वेटर जो है उसको देखता है और उसका जूता फटा हुआ जब उनको दिखाई देता है तो वेटर कॉल वन मोर अनदर वेटर एंड बोथ पुश्ड हिम आउटसाइड, यानी कि दोनों को उसको धक्का दे देते हैं। इसके बाद वो फिर दूसरे उसमें जाता है, दूसरे रेस्टोरेंट में जाता है और वहाँ पर जाकर उसको डिनर मिल जाता है। और फिर जब वो डिनर कर लेता है तो उसके बाद वो कहता है कि मेरे पास पैसा नहीं है, और पैसा नहीं है तो वहाँ पर भी ऐसा ही होता है कि उसको वेटर जो है बाहर निकाल देते हैं, यानी कि वो दे डोंट कॉल द कॉप, यानी कि वो पुलिस को नहीं बुलाते हैं और बिना पुलिस को बुलाए ही उसको बाहर निकाल देते हैं। यानी कि उसका एक बार फिर जो प्लान था जेल में जाने का, एंड व्हाट वाज हिज प्लान? हिज प्लान वाज दैट कि वह 3 महीने जेल में आराम से रहेगा। क्यों जाना चाहता है जेल में? ही डोंट हैव रजाई गद्दा या उसके पास कुछ वार्म क्लोथ्स नहीं है उसके पास, तो सर्दी को रीति में वो जाता है कि वो हर साल कुछ ऐसी प्लानिंग बनाता है और जेल में चला जाता है। अब जब वो दोनों प्रयास उसके विफल हो जाते हैं तो वह क्या करता है? कह रहा है कि आई सेड द अम्ब्रेला मैन दैट इज यू नो हाउ दीज थिंग्स हैपन, यानी कि एक अम्ब्रेला चुराने के प्रयास में वो एक व्यक्ति के पास जाता है जो वहाँ पर कुछ खरीद रहा था और वहाँ पर उसको बातों में लगाकर उसका अम्ब्रेला चुरा लेता है और फिर आगे चल देता है। वो ये सोचता है कि वो अम्ब्रेला जो उसने चुराया है शायद उसका मालिक पुलिस को बुलाकर और उसको भेज देगा, लेकिन वो क्या कहता है? इफ़ यू से इट्स योर्स आई होप यूर, वो उसको यही कह देता है कि शायद ये अम्ब्रेला आपका था तो आप इसको ले लीजिए। इट्स माइन क्राइड शॉपी विद एंगर इन हिज वॉइस। वॉइस कहते हैं आवाज को, जोर से चिल्लाता है, कहता है कि ये मेरा है। और वह सोचता है कि अब कोई व्यक्ति जो है इनके आपस के झगड़े में पुलिस को बुलाएगा। बट द कॉप हेल्प द लेडी अक्रॉस द स्ट्रीट, पुलिस वाला वहीं पर होता है, किसी महिला को सड़क पार कराने में उसकी मदद करता है। बट डोंट सी दोज पीपल्स हु आर क्वारलिंग विद ईच अदर, ऐसा वो नहीं करता है, नहीं देखता उसकी तरफ। और एक बार फिर he want to be arrested by the cop, by the police, लेकिन ऐसा नहीं होता है, वह नहीं अरेस्ट किया जाता है। एट लास्ट Sophie came to one of the quiet street on the side of the city, यानी कि एक शांत गली में वो आ जाता है और वहाँ पर क्या देखता है कि there was a very big building, जिसमें बहुत सारी बिल्डिंग में बहुत सारे कमरे हैं और शीशे लगे हैं। वो उठा करके एक पत्थर जो है उसके ऊपर थ्रो ऑन विंडो फेंक देता है और मारता है, और ये सोचता है कि शायद इसको मारने के बाद वो मालिक क्या करेंगे? दैट हैड बीन हिज लिविंग रूम वेयर ही हैड स्पेंट मैनी हैप्पी पीसफुल मोमेंट्स, स्वीट म्यूजिक केम टू Sophie's ear, seemed to hold him there, यानी कि उसके बाद वो सोचता है कि वह उसको क्या करेंगे? जेल में भिजवा देंगे, लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता। और ऐसा कुछ नहीं होता तो फिर वो वापस अपने घर जाने की उसके मन में आ जाती है और उसको ध्यान आता है कि वो सुंदर संगीत जो उसके कानों में पहले आता था अब फिर उसको सुनाई देने लगा है, और अब वह जा रहा है अपने घर की तरफ। He could hear birds high above him, and the music that came from the room held Sophie there, for he had known it well long ago. In those days, his life contained such things as mothers and flowers, and high hopes and friends, and clean thoughts and clean clothes. आज उसके मन में पता नहीं कैसे बहुत सुंदर कपड़े पहनने का, साफ विचारों का
और अपने मित्रों से मिलने का बहुत सारी आशाएं उसके मन में पनप गई। देयर वॉज अ सडन एंड वंडरफुल चेंज इन हिज सोल। सोल किसे कहते हैं हम? मन, हृदय, आत्मा जिसे आप कहते हैं, कि वह बहुत ही आश्चर्यजनक कर देने वाला एक परिवर्तन उसके अंदर आ जाता है। और वह जल्दी से जो भी अभी तक ही शॉ हिज वर्थलेस डेज, जो जो दिन उसने आज तक बेकार कर दिए, हिज रॉन्ग डिजायर्स, रॉन्ग माने गलत, डिजायर माने इच्छा, आज तक जो गलत इच्छाएं वो पाले हुए था वह सब छोड़ता है। हिज हैड होप्स द लॉस्ट पावर ऑफ हिज माइंड। वो सोचता है कि उसने अपनी जो पावर ऑफ माइंड है, यानी कि दिमाग में जो सोचने की जो शक्ति होती है, जो इंसान को कहीं से कहीं पहुंचा देती है, वो उसने क्या कर दी है? खो दी है इस बीच। अब उसको दोबारा पाना चाहता है। एंड ऑल्सो इन अ मोमेंट हिज हार्ट आंसर्ड दिस चेंज इन हिज सोल। और उसका जो मन मस्तिष्क है वह उसको कहता है कि उसने ऐसा परिवर्तन ला दिया है। अब वह क्या हो रहा है? He would pull himself up out of the mud. मड किसे कहते हैं? कीचड़ को। कीचड़ से निकल रहा है वो, जैसे आपने सुना है कि कीचड़ में से कमल खिलता है। यानी कि अब इतना बुरा समय बिताने के बाद भी वो सोचता है कि उस गंदगी से वो निकलना चाहता है। वुड मेक अ मैन ऑफ हिमसेल्फ अगेन। वो अपने आप को एक इंसान बनाना चाहता है। हिज ओल्ड पर्पस इन हिज लाइफ, जो उसका उद्देश्य जीवन में अब बन चुका है, और वह उसको अब क्या करता है? फॉलो इट, उसको फॉलो करना चाहता है। स्वीट म्यूजिक चेंज्ड हिम, यानी कि जब वह उस समय गलत कार्य कर रहा था, अचानक उसके दिमाग में, मस्तिष्क में जो संगीत सुना उसने उसको बदल दिया। वो क्या सोचता है? टुमारो ही वुड फाइंड वर्क, कल वो काम ढूंढेगा। अ मैन हैड वंस ऑफर्ड हिम अ जॉब, एक व्यक्ति ने उसको काम देने के लिए ऑफर किया था, कहा था वो उस व्यक्ति को कल को ढूंढेगा। He would, सोफी फेल्ट अ हैंड ऑन हिज आर्म। अचानक ही जब ये सब विचार उसके मस्तिष्क में चल रहे थे, किसी ने पीछे से आकर उसके ऊपर हाथ रख दिया, और हाथ रखने के बाद उसने क्या कहा? What are you hanging around here? Asked the cop. कॉप किसे कहते हैं? पुलिस, यानी कि जिसने हाथ रखा था वो एक पुलिस वाला था। Nothing said Sophie. सोफी कहता मैं कुछ नहीं कर रहा हूँ। You think I believe that? said the cop. पुलिस वाला कह रहा है अच्छा मैं तेरी बातों पर विश्वास कर लूंगा? ऐसा नहीं है। Come along, said the cop. यानी कि पुलिस ने उसको अरेस्ट कर लिया और उसको पकड़ लिया और उसको साथ ले गया, और क्या कहा? 3 months prison on Blackwell's Island, said the judge to Sophie's next morning. यानी कि पुलिस वाले पकड़ कर ले जाते, किसी को अरेस्ट करते हैं तो क्या करते हैं? उसके पश्चात उसको जज के सामने प्रस्तुत करते हैं। अगले दिन उसको जज के सामने प्रस्तुत किया गया, और प्रस्तुत करने के बाद क्या हुआ? 3 months prison on Blackwell's Island, यानी कि उसकी इच्छा एक बार फिर पूरी हो गई और उसको जेल में डाल दिया गया। यहीं तक आपको इस लेसन के बारे में जानना था। यानी कि इस लेसन से आप ये क्या सीखते हैं, इस पर आप विचार करेंगे कि क्या उसको करना चाहिए था, क्या उसने किया, और क्या परिस्थिति में, ये सभी बातें आप सोचेंगे। थैंक यू।